थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। बच्चे, आज आप लोगों को ज्यामिति से संबंधित कुछ गूढ़ रहस्य मैं बताने जा रहा हूं, जो कि हर परीक्षाओं में पूछता आ रहा है, चाहे वो बीएससीसी एग्जाम हो। अभी बीएससीसी एग्जाम में भी पिछले टाइम में पूछा था और आने वाले समय में भी पूछने वाला है। बीएससीसी एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये ज्यामिति से संबंधित, इसमें ट्रिपलेट है या और भी कुछ त्रिभुज का गुण है, जो उन गुण धर्मों के न जानने के कारण जो है ये ज्यामिति हमेशा गलत होता जा रहा है। तो चलिए आज हम इस गलत फहमी को हम दूर कर देते हैं, और ये जानने के बाद आप लोगों का आने वाले एग्जाम में किसी प्रकार का कोई गलती नहीं हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझ करके अपने आने वाले एग्जाम को सफल बनाए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक होता है ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट जो होता है समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। यदि यहाँ हम 6 लेते हैं, यहाँ 8, तो यहाँ पर ये 10 हो जाता है। इसका क्या रीजन है? तो हम क्या करते हैं कि यही एक समकोण त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री को बनाने वाली भुजाओं को हम लंब और आधार कहते हैं। अब ये नहीं कह सकते हैं कौन लंब है कौन आधार है। ये भी लंब हो सकता है, ये भी आधार हो जाएगा, या ये आधार होगा तो ये लंब होगा, ये लंब होगा तो ये आधार होगा। तो ये आपस में चेंज होता रहता है, लेकिन एक जो कर्ण है ये अपरिवर्तित रहता है। तो इनके लिए फॉर्मूला है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम इस फॉर्मूला पर चाहे तो हम तीनों में से किसी को हल कर सकते हैं। यदि हमको लंब निकालना है तो आधार को इधर कर देंगे, यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरह से तीनों के आधार पर हम इसको, अगर 2 मालूम हुआ तो तीसरा को निकाल सकते हैं। तो अब जैसे हमको निकालना है, जैसे मान लें कि 6 8 मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे? तो कर्ण का फॉर्मूला लेंगे, लंब स्क्वायर, लंब है 6 और यह है 8, तो 6 7 36 8 8 64, यानी 100। तो हमें तो कर्ण की जरूरत है। स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में, रूट का मतलब वर्गमूल 10, इस तरह से वर्गमूल हो गया 10। अब ये आप लोग समझ लीजिए कि यह हो गया ट्रिपलेट, यानी इसको कहते हैं पाइथागोरीय ट्रिक भी कहते हैं, पाइथागोरीय ट्रिक। तो पाइथागोरीय ट्रिक क्या है? पाइथागोरीय ट्रिक में कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा का जो वर्ग है अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के जोगफल के बराबर होता है, तो उसे हम पाइथागोरीय ट्रिक कहते हैं। जैसे मान लो कि दे देगा कि क्या 3 4 5 पाइथागोरीय ट्रिक है। तो आपको कहना है, कैसे कहिएगा? तो इनमें, इन तीनों में जो सबसे बड़ा है उनका वर्ग अन्य 2 संख्याओं के वर्ग के जोगफल के बराबर होना चाहिए। यदि ये वर्ग बराबर होगा तो हो जाएगा 3 के 9 4 को 16। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ भी 25, इधर भी 25। जब ये बराबर हो गया तो ये हाँ होगा। ये पाइथागोरीय ट्रिक है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो यहाँ नहीं लिख देना है। तो इसके लिए क्या है कि इन तीनों में जो सबसे बड़ा है उनका वर्ग बाकी दोनों
संख्याओं के वर्ग के जोगफल के बराबर होता है। पाइथागोरियन ट्रिक का मतलब होता है कि बड़े संख्याओं का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्ग के जोगफल के बराबर होता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो वो पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिक ही सीख रहे हैं। तो देखिए अब इसमें आप लोग देखेंगे, चलिए हम आगे चलते हैं। हम चाहेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं। अभी आपने देखा कि 3, 4, 5 ये पाइथागोरियन ट्रिक है। यदि 3 को हम दुगना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 4 को दुगना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 5 को दुगना कर देंगे तो 10 हो जाएगा। जब किसी भी हम यूनिक पाइथागोरियन ट्रिक को जब डबल करते हैं तो वो भी पाइथागोरियन ट्रिक हो जाता है। देखिए ये भी पाइथागोरियन ट्रिक है। यदि इनको भी हम डबल कर देते हैं तो ये हो गया 12, ये हो गया 16, ये 20। अब हम देखते हैं कि 20 का जो स्क्वायर है ये अन्य दोनों के स्क्वायर के जोगफल के बराबर होता है नहीं। तो 20 20 तो 400 हो गया, 12 12 144, 16 16 256, तो 56 में 44 गया 300 400। तो इस तरह से ये भी पाइथागोरियन ट्रिक है। यानी अब इसका हम यदि दोगुना कर देते हैं, यदि अगर ये हो गया पाइथागोरियन ट्रिक, इसको भी दुगना कर देंगे, 12 को दुगना कर देंगे 24, 16 को कर देंगे 32, 20 को 40, ये भी पाइथागोरियन ट्रिक है। 24 को यदि हम कर देते हैं 48, 32 को 64 कर देते हैं, 40 को 80 कर देते हैं, तो भी पाइथागोरियन ट्रिक है। 48 को 96 करते हैं, दुगना कर देना है, 64 को 128 कर देते हैं, 80 को 160 कर देते हैं, तो भी पाइथागोरियन ट्रिक है। इस तरह से मित्रों पाइथागोरियन ट्रिक को हम दुगना करके बना सकते हैं। जैसे अन्य पाइथागोरियन ट्रिक हम लेते हैं 12, 5, 13, ये पाइथागोरियन ट्रिक है, क्योंकि हम इनमें से जो बड़ा संख्या है, बड़े संख्या का जो वर्ग है अन्य दो संख्याओं के वर्ग के जोगफल के बराबर है। तो 13 तरह 169 होता है, 12 12 144 और 50 25, तो ये भी 169 हुआ, ये भी 169 हुआ। यदि अब चाहेंगे कि हम 12 दूनी 24 कर दें, 5 दूनी 10 कर दें, 13 दूनी 26 कर दें, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिक हो जाएगा। कैसे होगा? इनमें जो बड़ा है 26, तो 26 का जो वर्ग है अन्य दोनों के वर्ग के जोगफल के बराबर होता है 676, 24 576 और 100, तो भी होगा 676 और ये भी 676। इस तरह से यदि हम इस 24 को दुगना कर दें 48 कर दें, 10 को दुगना कर दें 20 कर दें, 26 दूनी 52 कर दें, तो भी पाइथागोरियन ट्रिक है। 48 को 96 कर दें, 20 दूनी 40, 52 दूना 104, तो भी पाइथागोरियन ट्रिक है। यानी किसी भी यूनिक पाइथागोरियन ट्रिक को यदि हम दोगुना करते जाएं तो वो भी पाइथागोरियन ट्रिक हो जाता है। चलिए हम आगे ज्यामिति से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण बात आप लोगों को सिखा रहे हैं अभी भी। जैसे देखिए, अब देता है परीक्षा में कोई भी त्रिभुज है ABC, त्रिभुज का गुण क्या होता है? कहता है कि इसमें कौन त्रिभुज की भुजाएं हो सकता है। जैसे दे देगा त्रिभुज की भुजाओं का नियम कानून क्या है, गुण धर्म क्या है, कि किसी भी त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जब अन्य दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो वही त्रिभुज कहलाने लायक होगा। यानी AB प्लस BC, यदि हम AB और BC को जोड़ते हैं तो ये हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। या हम AB और AC को जोड़ते हैं तो हमेशा वो BC से बड़ा होगा। अगर हम AC और BC को जोड़ते हैं तो हमेशा AB से बड़ा होगा। तो जब इस तरह से
किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो तीसरी से बड़ा होता है तो वो त्रिभुज कहलाने का हकदार होता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा कि 4, 5, 9 और कहेगा कि या ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये जो संभव भुजाएं हैं, ये जो भुजाएं हैं ये त्रिभुज की भुजाएं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई दो का भुज तीसरी से बड़ा होना चाहिए। कोई दो भुजाओं का जोड़ यानी 4 + 5 जोड़ो, ये बड़ा होना चाहिए 9 से। तो 4, 5, 9, तो 9 से बड़ा नहीं हो रहा है, बराबर हो रहा है। ये बराबर हो रहा था, काट देंगे कि बड़ा नहीं है। तो ये जो है त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकता है। यह त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकता है। अतः त्रिभुज की भुजा होने के लिए ये गुण होना चाहिए, किसी भी अन्य दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होनी चाहिए। चलिए और हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब आता है परीक्षा में 10, 5, 12 क्या ये त्रिभुज की भुजाएं हो सकता है? तो हम इसमें कोई दो जोड़ते हैं, तीसरे से बड़ा होना चाहिए। 10 + 5 बड़ा हो गया 12 से, 10, 5, 15, 15 12 से बड़ा हो रहा है, ठीक है। 5 + 12 बड़ा है 10 से, यानी 17 बड़ा है 10 से। 10 + 12 बड़ा है 5 से, तो यानी 22 बड़ा है 5 से। बिल्कुल सत्य हो रहा है। जब किसी भी दो भुजाओं का जो तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो ये त्रिभुज की भुजाएं कहलाने का हकदार होगा, अन्यथा वो त्रिभुज की भुजाएं नहीं कहला सकता है। इस तरह से बच्चे परीक्षाओं में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देता है, कहता है कि इनमें कौन सत्य है, त्रिभुज दे देगा, इसमें से कौन त्रिभुज की भुजाएं हो सकता है, ऐसे दे देगा। तो आप लोगों को बारी बारी से दोनों को जोड़कर देखना है कि तीसरी भुजा से कोई बड़ा हो रहा है, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होनी चाहिए। जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो त्रिभुज की भुजाएं कहला सकता है। इस तरह से बच्चे आप लोग अब इसमें किसी प्रकार का, चाहे वो ट्रिपलेट हो या त्रिभुज की भुजाएं के संबंध में कोई क्वेश्चन आ जाए तो अब आप लोग से भूलेगा नहीं और छूटेगा नहीं। तो देखो ये बीएससी एग्जाम में भी पूछने वाला है, इसलिए इसको सावधानीपूर्वक समझिएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में पुनः भेंट होगा। जय हिंद, जय भारत।